Good evening. Hi, Kriti. Hello, sir. It's a pleasure to have you, Durvesh, sir, with us. Hello, Ashutosh Bhaiya. How are you? Hi, Sudhriti and Pulkit. So, we have our audience, amazing audience, and we also have Sir with us. So, without a further ado, let's start the session. Let's invitation. So, our guest will be joining shortly, and I'm really excited to have you, sir. Good evening, sir. Hi Priyanka, how are you? I'm good, sir. How are you? I'm super duper good, thank you. Sir, let me give our audience a short. I'll try to keep your intro short, but I have a long list of your achievements. So I'll try to introduce you to our audience. So, Okay. guys, here we have Mr. Durvesh Yadav. He is a PR branding and marketing consultant, a serial entrepreneur, founder of Rising Star Digital Media. He is Bharat Youth Awardee 2021, youngest entrepreneur at age of 22, author of the best-selling book at Amazon, which is called What They Don't Teach Us. He is a motivational speaker, an influencer, and an amazing human being by heart. He is featured in the top newspapers like Business Times, Forex, Indian Saga, Prime News, to name just a few. And he is popularly known as the brightest star in the darkest night. I am Priyanka, and I welcome you, sir, on the official Instagram handle of United Nations Youth Community, Lovely Professional University. थैंक यू सो मच प्रियंका, आपने काफी सारी चीजें ऐसी बता दी जो मुझे भी नहीं पता थी। What? लाइक काफी सारे आर्टिकल्स इधर उधर आते रहते हैं ना, तो लाइक यू सेड फॉरेक्स, तो आई डोंट नो कि किसने फॉरेक्स में हो सकता है फीचर किया हो। सो इट हैपेंस। Oh, sir, आप हो ही इतने ग्रेट. थैंक यू सो मच, प्लेजर टू हैव यू। यस। Pleasure is all ours, sir, to have you with us. And guys, those who don't know, he is one of us. He is an LPU student. So, without further ado, let's start our session. Let's start the questions. So, श्योर। sir, can you please tell us something about your background, about your family? What was the environment in which you have grown up and all? Alright. So see, I come from a very humble class family, क्योंकि ज्यादातर जितने भी लोग होते हैं, हम लोग इंजीनियरिंग का जो भी सपना होता है, राइट, क्योंकि आईआईटी या फिर एनआईटी नहीं मिला, इसी चक्कर में हम लोग एलपीयू में आए। राइट। सो व्हेन वी केम टू एलपीयू, दैट मींस हमारे पास हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गया, दैट मींस आईआईटी नहीं मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो और सिर्फ जब मैं लवली में एंटर किया तो उस समय एक ही सपना था कि यार वो जो लवली दिखाती है ना 1 करोड़ वाला पैकेज, तो सो आई थॉट कि यार ऐसा कुछ हो, क्योंकि इंजीनियरिंग में जाना है, सो आई नीड टू वर्क हार्ड ओवर देयर। सो आई स्टार्टेड इंजीनियरिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, बट कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी, जस्ट बिकॉज आई डोंट नो क्या हुआ मुझे। ऐसा हुआ कि वहां पर इंजीनियरिंग के जितने भी बच्चे थे, दे वाज नॉट गेटिंग प्लेस्ड, राइट। बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी हुई, ड्यू टू विच मुझे ऐसा लगा कि यार इंजीनियरिंग में मेरा जो करियर है वो नहीं बन पाएगा, टू बी ऑनेस्ट, है ना। ये रियलाइजेशन मुझे ऐसा हुआ कि इंजीनियरिंग में मेरा कॉलेज, मेरा करियर नहीं बना पाऊंगा। सो देन आई डिसाइडेड कि अब करना क्या है, क्योंकि इंजीनियरिंग में करियर तो बन नहीं रहा या बना नहीं पाऊंगा। अगर मिला भी, सबसे बड़ा जो मेरे पास प्रेशर था वो ये था कि हम लोग बीटेक में 8 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, राइट, 8 से 10 लाख रुपए, बट आफ्टर दैट अगर जॉब मिलती है 15-20 हजार रुपए की फर्स्ट ईयर से, तो वो वर्थ नहीं है, राइट। एंड मुझे नहीं Yeah. लग रहा था कि कोई मुझे 1 लाख का पैकेज देगा, इतना मैं कैपेबल था नहीं, इतना टैलेंटेड था नहीं कि 1 लाख का मुझे या 2 लाख का पैकेज देते। उस समय फिर ये था कि पैसा तो कमाना है, कैसे कमाना है। आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। मैंने सोचा पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट। लवली में जो सबसे बढ़िया चीज होती है वो ये कि वहाँ का एनवायरमेंट इतना अच्छा है दैट यू गेट टू लर्न अ लॉट, राइट। बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आते रहते हैं, तो आई स्टार्टेड अटेंडिंग दोज। तो मैं कॉलेज वगैरह कम जाता था, ये सारी चीजें अटेंडेड
अटेंड करने लग जाता था, तो ड्यू टू विच मैं मेरा माइंड जो है वो ओपन हो गया। एंड जब ओपन हुआ तो एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह सीखा, ये सारी स्किल्स डेवलप करी, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर एक्सीडेंटली। मैं कॉलेज में आया था तो कोई एंटरप्रेन्योर का सपना नहीं था कि मैं क्या बनूंगा या क्या कहाँ तक पहुंचूंगा। आई वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, बट एक्सीडेंटली मैं एंटरप्रेन्योर बन गया। सो दिस इज माय जर्नी of becoming an entrepreneur. सर आई टोटली एग्री विद यू सर दैट लवली में बहुत कुछ होता रहता है एंड वी मीट अमेजिंग पीपल लाइक यू एंड सेमिनार्स एंड वेबिनार्स होते रहते हैं. Correct, So correct. sir, moving further कि we want to know that what kind of student you was. मतलब थोड़ा सा हमें glimpse तो मिल गया है, लेकिन आप अपने आप को किस स्टूडेंट की तरह पोर्ट्रे करेंगे? Like in terms of you are saying intelligence, right? कि टॉपर था कि कैसा था, या फिर So kind of yes, because there is a group of front benchers and then middle benchers and then back benchers. So आप किस कैटेगरी में थे? टू बी ऑनेस्ट सी, मैं 12th तक तो ऐसा बच्चा था कि आई वॉज एवरेज इन ऑल लाइक सब्जेक्ट्स में। बट उसके बाद कभी ना कभी ऐसा होता था कि मुझे प्रूव करना होता था कि नहीं भाई मैं भी इंटेलिजेंट या टॉपर हूं। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में टॉप किया करता था अपने स्कूल टाइम में भी। सो आई वॉज गुड स्टूडेंट, बहुत बढ़िया था, और हमेशा लाइमलाइट वगैरह में रहता था। जो भी टीचर्स वगैरह थे दे यूज्ड टू नो मी। लाइकवाइज व्हेन आई केम टू यूनिवर्सिटी, तो फर्स्ट सेमेस्टर में माय सीजीपीए वाज 8.5। Oh, तो मैं अच्छा पढ़ने में भी था, सब कुछ था, आई यूज टू वर्क हार्ड। बट जब मुझे रियलाइज हो गया कि इसमें नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, जिसकी वजह से मैं बहुत बेकार स्टूडेंट बन गया और मेरी सीजीपीए चली गई 2.4। बिकॉज oh. आई गॉट फेल्ड इन ऑल द रिटन एग्जाम्स जितने भी होते हैं, बस प्रैक्टिकल में पास हुआ, जिसकी वजह से वो 2.4 आ गई। बट लवली में अच्छी चीज ये होती है कि आपका बैकलॉग नहीं लगता, रीअपियर लगते हैं, तो इसकी वजह से हम बच गए, नहीं तो बैकलॉग लगी होती जाने कितनी। सो Okay, आई sir. से गुड स्टूडेंट, मैं अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। मेरा हमेशा से मानना है कि कोई भी बेकार स्टूडेंट कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं कर सकता। आपको किसी ना किसी जगह आपको अपने आप को प्रूव करना होता है। वंस यू हैव प्रूव्ड समवेयर, आप लाइफ में बाकी सारी चीजें, ऐसा होता है ना कि लाइफ में आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सक्सेस अचीव कर ली, तो आपको पता चल जाता है कि यार सक्सेस ऐसे मिलती है, तो व्हाई नॉट पुट योर एफर्ट इनटू अनदर डायरेक्शन सो दैट यू कैन अचीव सक्सेस इन देयर, राइट? सो आई Okay, वाज sir. गुड। ओके सर. सर, मूविंग फर्दर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने राइटिंग कैसे स्टार्ट किया? बिकॉज यू वर स्टडिंग इंजीनियरिंग एंड देर इज अ लॉट ऑफ एकेडमिक लोड ऑल्सो. सो हाउ एंड व्हाई एंड व्हेन डिड यू स्टार्टेड राइटिंग? 2019 मैं बहुत बेकार राइटर था। मैं टू बी ऑनेस्ट इंग्लिश में फेल हुआ हूँ मैं। 10th में भी 12th में भी जो प्री बोर्ड्स वगैरह होते थे, तो आई यूज टू गेट फेल्ड। और फिर लवली में भी जो एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें मेरे लाइक अप्रोक्सीमेटली जो भी पासिंग मार्क्स होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया होता है, तो वो फुलफिल कर पाता था बस मैं। बट हैबिट मेरी ऐसी लगी कि 2019 में आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम पेज। तो ओके. 18 आई गेस, 18 या 19 में आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम पेज। तो और मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो ब्लॉग लिखने के लिए और इंस्टाग्राम के कैप्शन लिखने के लिए आई बिकेम एन राइटर कि चलो छोटा छोटा ही ट्राई करते हैं। कंटेंट राइटर. तो वो छोटा 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 इतनी आदत पड़ गई कि छोटा छोटा मैं बड़ा लिखता गया। तो फिर 1000 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स, 3000 वर्ड्स, फिर पता ही नहीं चला कब 20,000 वर्ड्स की बुक लिख डाली। तो आई स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम कैप्शन ऑफ इंस्टाग्राम एंड wrote a book. तो ओके ऐसे सर. तो सर, जैसे you just said कि you have wrote a book of 20,000 words and it started from like 20 and 100 in this way. So sir, now how it feels to be the author of the best-selling book on Amazon? इट फील्स अमेजिंग। बहुत टू बी ऑनेस्ट, हम लोग जब भी कभी भी अपनी जर्नी देखते हैं ना कि हम लोग कहाँ से आए हैं, मैं अपने आप को बहुत प्राउड, इट्स नॉट लाइक दिस कि मेरे अंदर ईगो है या कुछ है, बट यस बिकॉज आई हैव सीन द जर्नी ऑफ माइन कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ एंड आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल कि भगवान जो भी मेरी लाइफ में कर रहा है बहुत अच्छे के लिए कर रहा है, एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल बिकॉज आई हैव सीन कि कहाँ से कहाँ तक मैं आ चुका हूँ। राइट, बट अभी जाना बहुत Amazing. दूर है, इट्स जस्ट अ जर्नी, जस्ट अ माइलस्टोन। Amazing, sir, amazing. And so, moving further, that we all feel demotivated at some part of our life कि एग्जाम्स अच्छे नहीं गए या फिर कुछ फैमिली में हो गया एंड समथिंग लाइक दैट. सो आप डिमोटिवेशन से कैसे डील करते हैं एंड व्हाट डू यू सजेस्ट टू अस स्टूडेंट्स
जिनके कुछ गोल्स हैं, हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर प्रोफेशनल लाइफ और एनीथिंग, तो उनके लिए क्या सजेशन है डीमोटिवेशन से डील करने का? प्रियंका, डीमोटिवेशन पता नहीं क्यों, मैं बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो उस समय तो आपको डीमोटिवेशन बहुत होता है, बिकॉज आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं, राइट? सो ऐसा लगता है कि हम ऐसा तो नहीं कि किसी रॉन्ग फील्ड में घुस गए हैं, या फिर ऐसा तो, फॉर एग्जांपल मान लो हम डांस ट्राई कर रहे हैं और डांस में हमें कुछ लेवल के बाद सक्सेस नहीं मिलती है, तो हम लोगों को लगता है कि ऐसा तो नहीं कि यार मैं गलत करियर चूज कर लिया है, या फिर मुझे सिंगिंग में जाना चाहिए, राइट? सो डीमोटिवेशन तब आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय आपको बहुत सारी चीजें ट्राई करो, बट जैसे ही आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट आने लग जाए किसी भी फील्ड में, राइट, सो पुट दैट हार्ड वर्क ओवर देयर, और उसके बाद आप अपना वाई क्लियर कर लो कि आपको वो चीज करनी क्यों है। इस पोजीशन पे जहां पर मैं हूं, मुझे डिमोटिवेशन नहीं होता, बिकॉज मुझे पता है कहां पर जाना है, और ये हैबिट में आ चुका है, नहीं कि मुझे करना ही करना है, बिकॉज दुनिया देख रही है भाई, मुझे तो अब लाखों लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, अगर मैं ही क्विट कर गया तो फिर लोग कहेंगे कि भैया क्विट कर गए, हम भी क्विट कर जाते हैं, राइट? सो क्विट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बना हुआ है। सो आई सजेस्ट स्टार्टिंग में आप वीडियोस वगैरह देखो, सबको जरूरत पड़ती है, मैंने बहुत कंटेंट कंज्यूम किया हुआ है, विवेक बिंद्रा, संदीप मैसरी, राइट? सो बहुत मोटिवेशन वहां से मिला है, तो आप सभी लोगों को देखना चाहिए, आई बिलीव। मैं भी कुछ कर रहा हूँ तो मुझे भी फॉलो कर लो थोड़ा थोड़ा, तो you'll get Sure, motivation, sure. right? Sir, and we do follow you, sir. एंड स्लोली स्लोली जैसी वो जर्नी आपकी हो जाएगी ना, यू विल गेट द अचीवमेंट, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपके अचीवमेंट्स आपका मोटिवेशन बन जाएंगे, एंड यू विल कीप मूविंग ऑन। Yes, sir. I completely agree with you, sir. And so, my next question will be related to motivation only. That ओके। we all have our own ways to deal with the demotivation. कि हम लोग को हम कुछ भी कर लेते हैं, एंड आपको वो कब फील हुआ कि अभी आपको दूसरों को भी डिमोटिवेट करना चाहिए, बिकॉज यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल? डीमोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए? मोटिवेट, सॉरी। सी, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुझे मोटिवेट करना चाहिए, या कभी ऐसा इंटेंशन नहीं था, बट क्योंकि वो जर्नी मेरा इंस्पिरेशन ऐसा हो गया कि people started saying you are an inspiration, people started saying कि how did you became what you became right now, how did you started this journey, and I always believe मेरा रीजन जैसे बुक लिखने का था, भाई 21 साल की उम्र में, तो कोई सेंस नहीं बनता है कि इतनी जल्दी क्यों बुक लिख रहे हो, बट आई ऑलवेज वांटेड कि यार मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव किया है ना, आई थिंक विच इज शेयरेबल, चाहे वो 2 रुपए भी अगर मैंने कमाए हैं, तो वो कैसे कमाए हैं, वो शेयरेबल है, क्योंकि ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो 2 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, राइट? जी। या मैंने कॉलेज में पढ़ते पढ़ते लाखों रुपए कमाए हैं, तो बहुत सारे कॉलेज के बच्चे हैं जो लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो हाउ दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी? बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉर्मल हम्बल क्लास फैमिली से आते हैं, दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बट क्योंकि हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती है, दे से कि आप जॉब करो, बट वो जॉब माइंडसेट से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कन्वर्ट करना उनके लिए बहुत टफ होता है, तो मैंने वो टैकल कर लिया, तो ये जर्नी मुझे लगता है मुझे शेयर करनी चाहिए, तो बस शेयरिंग का मेरा नेचर था। आज भी मैं नहीं मानता हूं कि मैं किसी को मोटिवेट कर पाऊंगा या कर सकता हूं, बट आई बिलीव कि मेरी जर्नी ऐसी है कि बहुत रिलेटेबल है, कि आज के जितने भी यूथ हैं वो रिलेट कर सकते हैं, तो अगर रिलेट कर सकते हैं तो आई थिंक ऑटोमेटिकली वो इंस्पायर हो जाते हैं। तो आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई डू नॉट कॉल माई सेल्फ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट येस, जो भी अचीवमेंट्स है आई लव टू शेयर विद पीपल सो दैट दे कैन ऑल्सो अचीव द सेम। आई कंप्लीटली अग्री विद यू, सर। अभी आपका जर्नी मैंने सुना, एंड आई कनेक्टेड विद यू लिटिल बिट बिकॉज आई एम ऑल्सो अ कंटेंट राइटर. I do write social media captions and all. So yes, your journey is very relatable. And if we consider LPU also, there are 30,000 students, and you are one of those student also. तो वो 30,000 तो definitely आपसे इंस्पिरेशन लेते ही हैं. करेक्ट 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 करेक्ट, बहुत बहुत Yes. वो, यू नो, आई बिलीव जब हम लोग इस सोसाइटी में, या फिर हम जो मेरी बुक जैसे व्हाट दे डोंट टीच, इट्स ऑल अबाउट कि हमारी सोसाइटी, हमारे स्कूल, हमारा कॉलेज क्या नहीं सिखाता, राइट? तो हम लोग ऐसे माहौल में पैदा हुए हैं दैट वी ऑल आर कंडीशन टू बी अ जॉब सीकर पर्सन, राइट? नोबडी वांट्स अस टू मेक मनी, वो लोग ये कहते हैं कि पहले जॉब करो, पैसे पे फोकस मत करो, पहले जॉब करो फिर पैसा कमाना, राइट? सो वो माइंडसेट ऐसा बिल्ड हो जाता है, और उन माइंडसेट के बीच में अलग से कुछ करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसे बोलते हैं ना Yes. कि अगर आप भेड़ियों के साथ रह रहे हो,
तो शेर नहीं निकल सकता ऑटो डेफिनेटली। वो एक कहानी भी है ना कि अगर आप मुर्गियों के बीच में रह रहे हो तो मुर्गी बन जाओगे, भले ही तुम चील क्यों ना हो, राइट? बिकॉज द एनवायरमेंट मैटर्स अ लॉट। Okay, sir. Yeah, I completely agree. So, what was that point when you realized that yes, you are in the right profession? कि अभी आपका जो profession है उससे आप satisfied हो and you want to continue this profession, entrepreneurship and writing. रिजल्ट, जब भी आपको रिजल्ट आने लग जाते हैं, पैसा कमाना, पैसा आने लग जाता है, तो यू स्टार्ट गेटिंग पैसा। देखो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है टू बी ऑनेस्ट। आप किसी भी काम को कर रहे हो, अगर वहां से आपको पैसा नहीं आ रहा है तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। वो पैशन आपका पॉइजन बन जाएगा। अगर आपको उस पैशन से आपको पैसा नहीं आ रहा है तो वो पैशन पैशन आपका पॉइजन बन जाता है। तो उस पैशन से मेरे को पैसे आने लग गए, और जब पैशन से पैसे आने लग गए तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आने लग गया। राइट। सो फिर मुझे लगा कि नहीं, इस पैशन से अगर मेरे को पैसे आते हैं तो बस पैसे आते हैं, तो इसी को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। दैट्स इट। Okay, sir. And sir, I can see in the comments that somebody wants to be an entrepreneur. So let's इसी को question रखते हैं कि what is your suggestion for a student like who is in your situation कि जो entrepreneurship में आगे जाना चाहता है? तो व्हाट इज द क्वेश्चन, लाइक हाउ टू स्टार्ट? How to start और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए as a student if you want to be an entrepreneur in anything. आई सजेस्ट कि फर्स्ट थिंग इज कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपके दिमाग में कंटेंट नहीं होता है ना, या फिर आपका माइंडसेट नहीं होता है, देखो आप किसी भी, जैसे लवली में भी 30,000 बच्चे हैं और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, राइट? आप उन सबके पास जाओ, उन सबके पास एक ना एक यूनिक आइडिया होगा, और ऐसा यूनिक आइडिया होगा जो सच में यूनिक होगा। और मतलब लाइक यू नो वी ऑल हैव दैट यूनिक आइडियाज, जिसको लगता है कि बहुत बड़ा $1 बिलियन स्टार्टअप बनेगा, बट वो यूनिक आइडिया इतना यूनिक होता है कि इन्वेस्टर्स को भी नहीं पसंद आ रहा होता है। दैट्स व्हाई दे डोंट गेट मनी, दैट्स व्हाई दे Yes, डोंट गेट फंडिंग, राइट? सो yes. आई बिलीव कि हमें वो यूनिक आइडिया और ये सारी चीजें छोड़ के हमें पहली चीज जो करनी चाहिए वो ये कि पहले आप अपना माइंडसेट ठीक करो। नंबर 2, यू नीड टू बिल्ड द स्किल्स। आपके अंदर जब स्किल्स होंगी ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मेरे पास नेटवर्क है, आज मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो जब आपका नेटवर्क होता है, जब आपके पास स्किल्स होती है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अप्रोच दीज पीपल एंड आस्क दैट हाउ यू कैन वर्क विद देम, राइट? इससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टर है, अब उस इन्वेस्टर को किसी चीज की जरूरत है, तो क्या मैं उसकी टीम का पार्ट बन के कुछ काम कर सकता हूं, या फिर उसकी टीम में क्या स्किल की जरूरत है, क्या मैं वो अपनी स्किल, अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकता हूं? अगर यस स्किल वो डेवलप कर सकता हूं, तो देन व्हाट आई कैन डू इज आई डेवलप दैट स्किल। उसके बाद उस इन्वेस्टर्स को अप्रोच करूंगा मैं और बोलूंगा कि आई वांट टू वर्क विद यू फॉर फ्री, राइट? अगर मेरे को, आपको मेरा काम अच्छा लगे तो आप मेरे को अपनी टीम में रख सकते हैं। नाउ यू आर क्लोजर टू दैट इन्वेस्टर, आप उसकी टीम में आ गए। नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू इज उसको बोल सकते हो कि सर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं इसको स्टार्टअप में कन्वर्ट करना चाहता हूं, आप इसको सुन लो, सुनने के बाद बताओ मुझे कि ये क्या स्टार्टअप आइडिया चल सकता है कि नहीं। अगर वो आइडिया उसको अच्छा लगा तो वो बंदा खुद ही फंडिंग कह के कह देगा चलाओ, राइट? जी जस्ट सर, बिकॉज जी नाउ सर. यू आर क्लोज टू दैट पर्सन। सो आई बिलीव कि कभी भी हमें आइडियाज वगैरह ये सब फोकस मत करो, ट्राई टू फिगर इट आउट वेज कि कैसे आप लोगों के नेटवर्क में आ जाओ, ताकि आपके जो आइडियाज हैं वो एग्जीक्यूशन पे आ जाएं, और वो जो यूनिक आइडिया है वो यूनिक ही ना बने रहें। Okay, so the students have, I think, got their answer that network is really important in business. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्किल्स एज वेल, कि नेटवर्क तभी बनेगा जब आपके अंदर वो पर्सनैलिटी, आपके अंदर स्किल्स हैं। आप अगर किसी भी पर्सन को, फॉर एग्जांपल जो फ्रेशर है, उसको इन्वेस्टर्स के सामने या किसी पर्सन के सामने बिठा दो, तो अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया तो दे वोंट बी एबल टू बिल्ड दैट रिलेशन, राइट? बट अगर मेरे को आप कहीं भी बिठाओ तो आई नो विद इन 5 मिनट, 5 मिनट भी छोड़ो, विद इन 2 मिनट दैट पर्सन विल बी एबल टू कनेक्ट एंड विल से दैट दुर्वेश नाइस मीटिंग यू। द रीजन इज बिकॉज वो Oh, पर्सनैलिटी, वो चार्म, वो इन्फ्लुएंस, स्किल बिल्ड कर लिया, जिसकी वजह से यू नो दे लव टू कनेक्ट विद यू। तो आपको वो बिल्ड करना है सो दैट पीपल लव टू कनेक्ट विद यू। okay, sir. So we've got a question that ओके। how to connect with investors and how skill developing leads to connection with investors. I think you have answered it already. I think इसको इसको कर दिया है मैंने, दैट यू नीड टू लाइक इन्वेस्टर से, देखो डायरेक्ट कनेक्ट करना तो इम्पॉसिबल है। आप, आपके पास भले, क्योंकि सबके पास यूनिक आइडियाज है यार, हमारे यूनिक आइडियाज
आप अगर अपने पापा से भी बोलोगे जाके कि पापा बहुत अच्छा यूनिक आइडिया है, हमारे पापा भी 100 रुपए नहीं देंगे, तो फिर इन्वेस्टर $1 मिलियन $2 मिलियन कैसे इन्वेस्ट कर देगा भाई? वो आपको जानता भी नहीं है। राइट? तो उससे Exactly. बेटर है कि आप कनेक्शन आपको बनाना है तो फिगर इट आउट अ वेज कि उस पर्सन को क्या जरूरत हो सके। राइट? अगर तो वो पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहेगा, फॉर एग्जाम्पल आप में से फॉर एग्जाम्पल 34 लोग मुझे देख रहे हैं, इनमें से अगर कोई भी पर्सन मेरे पास आके आके कहता है कि सर आई क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट और मैं आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ फॉर नेक्स्ट 15-20 डेज, तो अब मुझे क्या पता चल गया, उस पर्सन की स्किल पता चल गई कि ये पर्सन ने मेरे लिए फ्री में वर्क किया और 15 पोस्ट क्रिएट करके दिए। सो व्हाट विल हैपन इज कि नेक्स्ट टाइम मेरे पास कोई भी रेफरल या फिर कोई भी ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट आएगी, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि नहीं, इस पर्सन का काम मैंने देखा हुआ है एंड आई विल रेफर दैट पर्सन टू दैट दैट एम्प्लॉयर और जो भी है। राइट? सो उसका कनेक्शन मेरे से बिल्ड हुआ, इसकी वजह से उसको दूसरा कनेक्शन मिला। सो दिस इज हाउ यू कनेक्ट विद पीपल। यू नीड टू फाइंड आउट अ वेज हाउ यू कैन ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। Okay, sir. I think we've got an answer. So let's move further in the session. Sir, you mentioned that reading is very important. Reading करना चाहिए सबको. But normally people do not have a reading habit. See, So no how do friction, no friction. As said, he's one of my, I think, kind of known. He said that okay. I need a graphic designer, right? So see, if anyone wants to, work as a graphic designer, you can message him. Yeah, we are building networks, Yes, definitely. Yeah. So, sir, we were talking about reading, that most people do not have a reading habit. If some अगर होती भी है तो we don't get the time कि academic load, सब यही सोचते हैं कि हमारे पास सिलेबस की इतनी सारी बुक्स हैं, हम लोग वो कैसे पढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं, to develop those skills in ourselves. So how to start reading, sir? हाउ टू स्टार्ट रीडिंग? बुक उठाओ, पढ़ने लग जाओ, सबसे पहली बुक मैं ये रिकमेंड करूंगा। Okay, well, व्हाट दे डोंट definitely. टीच अस। आई सजेस्ट यू कि देखो, हम सबके पास ना 9 to 5 कॉलेज होता है, राइट? वी ऑल नो दैट कि 9 से 5 तो कॉलेज होता है, बट 5 के बाद हम सब फ्री होते हैं। कॉलेज वाले बच्चे सब रिलेट करेंगे, और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो एग्जाम के 2 महीने पहले से पढ़ रहा हो। आई डोंट थिंक सो कि कोई पर्सन पढ़ता है। लास्ट वाले दिन सब पढ़ते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक था। राइट? सो हमारे पास बहुत टाइम होता है, बट व्हाट वी डू इज हम लोग टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हम लोग बर्थडे मनाने चले जाते हैं और मारा पीटी करने लगते हैं। हॉस्टल्स में तो ये होता है। राइट? पार्टी पार्टी करने चले जाते हैं और बाहर चले जाएंगे वीकेंड्स पे, हॉलीडे, मूवी, ये सब चीजें। तो मुझे लगता है हमारा ऐसे टाइम बहुत वेस्ट होता है। बट इस टाइम को अगर यूटिलाइज करो, आप 5 बजे के बाद आप बैठो, बुक पढ़ो, एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करो और रात के 2 बजे तक काम करो। अगर आपको कुछ कॉलेज में पढ़ते पढ़ते करना है, अगर नहीं करना, दैट्स योर चॉइस। उसके बाद तो फिर आप लाइफ में बाद में करते रहो। बट मुझे करना था, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि 5 बजे के बाद 2-3 बजे तक मैं काम करता था। एंड 2-3 बजे तक काम करता था, तो वो सारी स्किल्स मैंने ऐसे डेवलप कर ली। राइट? सो यू हैव टाइम, डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूटिलाइज इट। और बुक पढ़ने की आदत जो है, समझना पड़ेगा कि लर्निंग इज इम्पोर्टेंट अगर आप ग्रो करना चाहते हो। अगर आदत नहीं डालोगे तो, बोलते ना, आप खुद जहां जाना चाहते हो वहां खुद नहीं जाओगे, तो लोग आपको वहां ले जाएंगे जहां वो ले जाना चाहते हैं। राइट? सो लाइक वाइज, जी, अगर जी. आप बुक पढ़ोगे तो आप वहां जाओगे जहां आप जाना चाहते हो, नहीं तो लोग ब्रेन वॉश करके आपको ले जाएंगे कहीं और। I completely agree with you, sir. And this is what happens to majority of the students after 10th and after 12th when they choose their career. ट्रू ट्रू ट्रू। Sir, we have a question in the chat box, and I think ये answer करना चाहिए. And sir, the question is that how did you started making connection? Because we all relate with you, and we want to know your journey. So how did you started making connections? सी, मैंने आपको बताया जैसे कि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं अब चीजें बता रहा हूँ ना, दैट सेम एग्जैक्ट डिट्टो चीजें मैंने फॉलो करी हैं। तो मैं 2018 से ही इन चीजों में आ गया, दैट आई नीड टू डेवलप स्किल्स। तो मैं कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ये सारी चीजें डेवलप करने लग गया। तो कंटेंट राइटिंग इज वेरी बेसिक स्किल, बट एक हाई इनकम स्किल होती है, विच इज कॉपी राइटिंग। नाउ कॉपी राइटिंग इज समथिंग कि आपको लोग लाखों रुपए भी देंगे और हजारों रुपए भी देंगे। तो आई यूज टू वर्क विद पीपल जो मुझे 20 ईमेल हर महीने लिखने का 25-25 हजार रुपए देते थे।
सिर्फ 20 ईमेल, मतलब एक ईमेल मेरे को एक दिन में लिखना होता था, और 5 days a week, राइट? सो वो 20 ईमेल्स हो गए। तो 25,000 मुझे लोग पे किया करते थे फॉर 1 मंथ। एक ईमेल लिखने के लिए मेरे को कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा, राइट? सो अब ये जब मैंने स्किल डेवलप किया, तो जब मेरे मेरे अंदर स्किल आ गई, तो मैं लोगों से, जितने भी लोग मार्केट में थे, डिजिटल मार्केटर्स थे, बहुत सारे कोचेस थे, तो मैं उनको ईमेल डालना स्टार्ट किया, उनको उनके साथ इंस्टाग्राम पर डीएम वगैरह स्टार्ट किया, मैसेज करना, दैट आई हैव दैट स्किल, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस स्किल से। अगर आपको वो स्किल अच्छी लगती है और आपको लगता है कि मेरी जो ईमेल्स है या मेरा जो वर्क है वो आपको बेनिफिट कर रहा है, तो उसके बाद वी कैन वर्क, और वी कैन डिसाइड कि मुझे आपके साथ कैसे वर्क करना है, या फिर किस पैसों पे काम करना है, या फिर क्या कर सकते हैं, राइट? सो कनेक्शन बिल्ट होता गया ऐसे। और जब एक से कनेक्शन बना, तो एक का रेफरल देके मैं दूसरा काम उठा लेता था, दूसरे का रेफरल देके तीसरा काम उठा लेता था, कि मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, उसके साथ कर रहा हूँ, उसके साथ। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड बिल्डिंग द नेटवर्क। वेरी एंड फिर वेरी पोर्टफोलियो इंस्पायरिंग। मेरा अच्छा हो गया। फिर मेरा पोर्टफोलियो अच्छा हो गया। जब पोर्टफोलियो आपके पास अच्छा हो जाता है, तो फिर तो देर इज नो लुकिंग बैक, राइट? आज ईमेल अगर मैं किसी को करता हूँ, तो दे विल रिप्लाई, बिकॉज दे नो कि दुर्वेश का ब्रांड है, राइट? सो यू बिल्ड दैट ब्रांड फर्स्ट। Yes, okay, sir. And sir, how do you improve the content writing skills? Because you said that you started from basic content writing and then you wrote a book which is a bestseller. So how can anyone improve that? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, टू बी ऑनेस्ट। मैं भी आज फॉर एग्जांपल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैं भी करता हूँ, आई ऑल्सो डू। तो जैसे हमने बुक लिखी है, तो आई हैव अ गुड, एज एन एंटरप्रेन्योर वी ऑल हैव अ गुड थॉट प्रोसेस, राइट? हमारे पास बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस होता है, ड्यू टू विच वी राइट द फ्लो कि हमारी बुक कैसी होनी चाहिए। बट डेफिनेटली ग्रामर वगैरह हम लोगों को, प्रूफ रीडिंग वी ऑल डू, कितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, चेतन भगत को भी फॉर एग्जांपल आप देख लो, उसके पास 7 लोगों की टीम है कंटेंट राइटर्स की, रिसर्चर एंड ऑल। सो जितने भी ऑथर्स होते हैं, दे ऑल हैव बिग कंटेंट राइटिंग टीम। सो आई थिंक इम्प्रूवमेंट के लिए इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैंने 2019 से स्टार्ट किया एक छोटे से, तो छोटा बड़ा धीरे धीरे आप जब लिखना स्टार्ट करते हो, आपका थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है, लोग आपको कुछ ना कुछ फीडबैक देते हैं, कुछ ना कुछ जज करते हैं, फिर आप जी, थोड़ा थोड़ा सब प्रोसेस, आई थिंक। तो आपको बस प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए, यू नीड टू स्टिक, कि आपको राइटर बनना है या आपका गोल क्या है। आपको 3 साल 2 साल ऑटोमेटिकली यू विल गेट इम्प्रूव। so in short, practice is must. करेक्ट You need to करेक्ट, practice. 100%, यस। ओके सर। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर कि आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसे था कि जब उनको पता चला दैट यू आर डूइंग वेरी गुड इन दिस फील्ड, और इनिशियली उनका कैसा रिएक्शन था व्हेन दे गॉट टू नो कि इंजीनियरिंग में इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट हो रहा है एंड आप अदर चीजों में कर रहे हो? 2019 में मैंने 2019 तक मैंने अपने पापा को या अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया था दैट मैं क्या कर रहा हूँ। ओके। मैंने उनको बताया था कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग हार्ड एंड ऑल, राइट? बिकॉज उस समय जब तक हमारे पास रिजल्ट नहीं, थोड़ा बहुत बताया भी करता था, तो कहते थे मेरे पापा कि ये सब मत करो, इंजीनियरिंग पे फोकस करो, राइट? फालतू में जी। ये सब टाइम वेस्ट है एंड ऑल। तो फिर मैंने कहना बंद कर दिया, और मैं पहले अपने दोस्तों को बताया करता था, तो वो लोग भी कहते थे कि कुछ नहीं होगा ये एंड ऑल। सो व्हाट आई डिड इज कि मैं एक सीक्रेट जोन में चला गया था कुछ महीनों के लिए। नाउ व्हाट दैट ओके। सीक्रेट जोन इज, उसको मैं डिफाइन ऐसे करूंगा कि जितने भी मेरे पुराने फेसबुक के फ्रेंड्स थे, मैंने उन सबको डिस्कनेक्ट कर दिया था, ताकि मैं देखूं ही ना, देखूंगा नहीं तो वो डिमोटिवेशन या वो एक वो आएगा नहीं। क्योंकि जब तक हमारे बीच में या हमारे पुराने वाले दोस्त रहते ना, हमें लगता है कि यार लोग जज करेंगे। मैंने कहा कनेक्शन में ही जी। नहीं रहेंगे तो कहाँ से जज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आज मैं यहाँ हूँ, मुझे डर लगता है कुछ करने से, लेकिन कल को मेरे को लक्षद्वीप में डाल दिया जाए, किसी छोटे से आइलैंड में डाल दिया जाए, तो मैं तो जानवरों की तरह खाना भी खाऊंगा। अगर खाना मेरे पास नहीं है, तो पेड़ पे चढ़ के भी कुछ ना कुछ नारियल पानी तोड़ूंगा, पीऊंगा, बिकॉज नो बडी इज देयर टू जज अस, राइट? सो हमें फ्रीडम मिल जाती है। सो व्हाट आई डिड इज मैंने सबको डिस्कनेक्ट किया, पेरेंट्स से कम बात करना कम स्टार्ट किया, कुछ नहीं करता था ना, स्टार्टेड वर्किंग वर्किंग वर्किंग। और जब तक मेरी इनकम 60 70 80 हजार नहीं होगी, तब तक मैंने पापा को कुछ नहीं बताया। जब उतनी इनकम हो गई, तब मैंने पापा को बताया, मैंने कहा अब ये कर रहा हूँ मैं। ओके। और 2019 में इट हैपेंड, जब कोविड ओविड चल रहा था, तो उस समय मेरे को फिर बताना पड़ा, नहीं तो मैं बताता भी नहीं। मेरे को बताना पड़ा कि अब कोविड है, मैं घर आ नहीं रहा, और मैं जा रहा हूँ कहीं और, मैं यहाँ से छोड़ के कहीं और जा रहा हूँ। सो आई वेंट ओवर देयर, एंड इनकम मैंने इतना दिखा दिया कि ये है। सो पापा सेड कि ठीक है, कर लो। सो ठीक है। सो उसके बाद जब इनकम दिख गई, तो दे आल्सो हैड दैट कॉन्फिडेंस कि चलो अकेले अगर ये कर रहा है तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। और उसके बाद
कुछ नहीं बोला उनके बाद, तो उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। एंड रिसेंटली जब मुझे अवार्ड अवार्ड मिला तो माय माय पापा वाज लाइक कि सच में बेटे ने कुछ कर दिया यार। Wow, that's very nice. Very nice, sir. So, what was the most memorable moment when you felt that yes, I am in a right profession और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा wrong decision नहीं था इस profession में आने का? यार मुझे तो डेली लगता है जब भी मेरे को कोई, जैसे आप जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, राइट, आपके मैसेज, आपके लोग, जब भी मुझे लोग कहते हैं कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ या फिर आपकी, आप बहुत इंस्पिरेशन हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आई थिंक वो मोमेंट मुझे, वो जो एक एक थोड़ी सी फीलिंग होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, यू शुड डू व्हाट यू आर डूइंग, एंड तुम बहुत राइट प्रोफेशन पे हो, एंड आपको ये करना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट मोटिवेट्स मी। मैं बहुत होता हूँ कभी कभी, एज एन एंटरप्रेन्योर यू गेट अ लॉट ऑफ प्रेशर। हर एक Yes. एंटरप्रेन्योर की लाइफ में बहुत प्रेशर होता है, बट उस प्रेशर का स्केल कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, बट होगा जरूर। कभी थोड़ा होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी बहुत ज्यादा होगा, बट होगा जरूर। आई गेट अ लॉट ऑफ प्रेशर, राइट। बट जब लोग देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो मुझे खुशी मिलती है बस वो देख के। और इसके चक्कर में मैं प्रेशर, मुझे लगता है कि ठीक है यार, ये प्रेशर आ रहा है, मेरे ऊपर आ रहा है, बट इफ पीपल आर हैप्पी आई थिंक आई शुड डू। एंड दूसरी चीज, जब मुझे अवार्ड मिला, तो दैट अवार्ड इंडिया में 21 लोगों को ही मिलता है, वो भारत यूथ अवार्ड। एंड दैट अवार्ड, उसमें हंसराज सिंगर जो हमारे सिंगर हैं पंजाब से, Yes, उनको भी Punjabi sir. उसी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, मुझे भारत यूथ अवार्ड मिला था। तो आई वाज फीलिंग लाइक कि कुछ कर दिया Oh, दरवेश। that's amazing, sir. That's amazing. तो तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ कर दिया तुमने, अब करते रहो। Okay, sir. So, we have a question कि this college going students they have मतलब उनको बहुत सारी distractions मिल जाती हैं आते जाते कहीं पे, तो how to focus on your goal and how to stick to that goal throughout your college life, because we are in our full potential in our 20s, like in 19, 18 and 22. So how to focus? बहुत इसका बहुत अच्छा सा बहुत साइंटिफिक रीजन दूंगा। अगर जितने लोग फॉलो कर पाएंगे वो बहुत इनकी लाइफ में रिजल्ट आएगा, दैट्स फॉर श्योर। बिकॉज मेरी लाइफ में भी वैसे होता है। देखो, हम लोग क्या समझते हैं फोकस, हम लोग कभी कभी, हम सभी लोग सोचते हैं कि फोकस मतलब ये कि एक टाइम पर फोकस, अगर मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ तो उस समय मेरा ध्यान यहाँ लगे, राइट। दूसरे टाइम पे अगर मैं कुछ और कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, तो मेरा ध्यान वहां लगे। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर एक दिन में, क्योंकि आपकी ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है। आपके ब्रेन में 60,000 थॉट्स आते हैं पर सेकंड या पर मिनट के हिसाब से, राइट। तो ऐसा कुछ है 60,000 के आसपास। अब पर सेकंड है या पर मिनट है, दैट आई एम नॉट श्योर। बट इतने ज्यादा थॉट्स आते हैं तो आपका ब्रेन इधर से उधर भागेगा। बट अब वो जो थॉट्स हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं हमारी आंख, नाक, कान। हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं अपने सर्कल सराउंडिंग में, हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, पूरे दिन की एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं। सो लेट्स से पूरे दिन में हमने मूवी देखी, तो उसके उसका कंटेंट हमारे ब्रेन में चला गया। उसके बाद क्या होता है, हम क्रिकेट खेलने चले गए, तो अब क्रिकेट के थॉट्स हमारे ब्रेन में चले गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, पार्टी करने चले गए, तो पार्टी के थॉट्स चले गए ब्रेन में। उसके बाद हम क्या करते हैं, फुटबॉल खेलने चले गए, फिर हमने मस्ती भी मान ली, कुछ सीरियल वगैरह की भी बातें कर लिए। तो अब जब 6, 7, 8, 10 चीजें हम लोग इतनी एक्टिविटीज कर लेते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे ब्रेन के जो 60,000 थॉट्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 हजार में। और फिर क्या होता है कि जब आप एक काम कर रहे होते हो तो दूसरे 5,000 थॉट्स बीच में इंटरफेयर कर रहे होते हैं। फिर तीसरे थॉट से Exactly, exactly. कर रहे It's होते हैं very आप। relatable, sir. करेक्ट, दिस इज व्हाट हैपेंस। सो व्हाट आई बिलीव इन दिस, या फिर मैंने इसको कैसे टैकल किया, क्या आप जो लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी थी कि कॉलेज में मेरे को पैसा कमाना है और करियर इज फर्स्ट। फुटबॉल, पैशन या क्रिकेट, ये सारी चीजें जिससे मेरे को पैसा नहीं आ रहा वो मैं बाद में कर सकता हूँ। माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज पैसा। और पैसा कैसे आएगा, जब मैं करियर में अपने फोकस करूंगा। तो मैंने कहा मैं कंटेंट कंज्यूम सिर्फ इसी से रिलेटेड करूंगा। मैं ना ज्यादा दोस्त बनाऊंगा, ना मैं पार्टी करने जाऊंगा। सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करूंगा। जब ज्यादातर थॉट्स मेरे दिमाग में एक ही चीज के होंगे, तो मैं सोते उठते जागते सेम ही थॉट्स जनरेट करूंगा, जिसकी वजह से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करके मुझे मालूम है कि रिजल्ट आएगा। सो दिस इज हाउ यू मेंटेन द फोकस। जब आपको लाइफ में कुछ एक दो चीजें करनी है, तो एक दो चीजों पर ही फोकस करो एंड स्टार्ट कंज्यूमिंग द कंटेंट रिलेटेड टू दैट, सो दैट आपका माइंड उसी से रिलेटेड थॉट्स से घिरा रहे। और जब घिरा रह जाएगा तो ये लाइक सबकॉन्शियसली आपकी चीजें होंगी। आप देखोगे कि आप वर्क भी नहीं कर रहे हो, हार्ड वर्क भी नहीं कर रहे हो, बट स्टिल यू विल गेट द रिजल्ट। यू विल स्टिल
गेट द डिजायर टू टेक एक्शन ऑटोमेटिकली। हो सकता है आप बैठे हो बट आपको अंदर से इंट्यूशन आए कि नहीं मेरे को बुक पढ़ना है, जस्ट बिकॉज आपको हैबिट डाल दी गई है 15-20 दिन से दैट यू आर रीडिंग बुक, यू आर रीडिंग बुक, राइट? सो दिस Yes. इज हाउ यू मेंटेन अ फोकस या डेवलप a focus habit. Thank you so much, sir. So, sir, now let's move towards your biggest achievement, which is your book. Ki what what they don't teach us in the college. तो जो टाइटल है बुक का, it's very unique and it's very deep as well. So why did you choose this particular topic? और क्या ऐसे reasons थे कि आपको इसी चीज के ऊपर बुक लिखनी पड़ी? मुझे एज अ कॉलेज स्टूडेंट, देखो मेरे पास कोई अदर टॉपिक था नहीं कि मैं सक्सेस फॉर्मूला बता पाऊं लोगों को, या फिर बता पाऊं कि सक्सेसफुल कैसे होते हैं, बिकॉज ऑल्दो आई वाज डूइंग गुड एंड ऑल, बट अगर वही बुक 30 साल वाला पर्सन पढ़ेगा मेरी बुक को, तो ही माइट बी नॉट एबल टू रिलेट, राइट? वो हो सकता है मेरे पर क्रिटिसिज्म भी करने लगे, वो चीजें भी बोलने लगे कि 22 साल का लड़का क्या बताएगा कि सक्सेस क्या होती है एंड ऑल, राइट? सो तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट आई हैड टू राइट द बुक, वो मेरा सपना था। तो मैंने क्या किया फिर, मैं पहले लिख रहा था कि व्हाट स्कूल / कॉलेज डोंट टीच अस, मेरा टॉपिक ये था पहले। आई वाज थिंकिंग टू राइट दैट, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर ये लिखूंगा तो स्कूल कॉलेजेस वाले मेरे पे खूब गालियां देंगे you know? तो मैंने कहा वो छोड़ के दे लगा देते हैं, जिससे ज्यादा डायरेक्ट हिट भी नहीं होगा एंड मैसेज भी चला जाएगा। तो बस रेंडमली ये थॉट आया कि नहीं, मुझे बच्चों के लिए लिखना है, उन्हीं की जर्नी, जो भी मैंने अपनी जर्नी कवर करी है, आई थिंक आई शुड सजेस्ट दीज थिंग्स या फिर रिकमेंड दीज थिंग्स बहुत प्रैक्टिकल रिलेटेबल वे में, ताकि वो रिलेट कर पाए और समझ पाए। और मेरी बुक में आज कोई भी पढ़ता है ना, लाइक यू विल रिलेट अ लॉट। नंबर 2, बहुत हैवी लैंग्वेज नहीं है उसमें, बहुत ऐसा लगेगा कि आपको, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट दिस इज द फीडबैक व्हिच आई हैव गॉट, कि जब भी आप मेरी बुक पढ़ोगे तो आपको लगेगा दुर्वेश यादव और आप पर्सनल 1-to-1 बातें कर रहे हो, ऐसा लगता है मेरी बुक पढ़ के, बिकॉज वो उस फॉर्मेट में लिखी गई है। एंड आई थिंक यस, दिस इज व्हाट इट इज। I will definitely read your book, sir. I will start reading from your book. अच्छे से. we'll create a community. I think would love to gift you, कुछ मैं sponsor भी कर ही दूंगा कुछ books and all. I'll send you as a Oh, gift. thank you, thank you. Okay, sir. So, seems like you have a very good reading habit. आप बहुत अच्छे reader हो. तो, which is your favorite book, except like your own book, and why? I was about to say कि मेरी book बहुत, पता नहीं, अभी भी मैं यही कहूंगा कि मेरी खुद की बुक, सभी बुक अच्छी होती हैं। वी हैव लाइक रेड सो मेनी, मैंने 2019 में सबसे ज्यादा बुक्स पढ़ी हैं, करीब 50 से 60 के आसपास मैंने बुक्स पढ़ी थी 2019 में। Wow. तो वो जो सीईओ वाला होता है ना, कि एक सीईओ 62 बुक्स पढ़ता है एक साल में, तो वो मैंने मेंटेन किया था उस ईयर में कि नहीं, हमें भी पढ़ के देखनी है। तो वो पढ़ी, बट मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ जिस बुक ने चेंज करी वो आई थिंक मेरी खुद की बुक है। सो आई थिंक वो इसीलिए मैं ज्यादा क्रेडिट अपनी बुक को देता हूँ, बिकॉज दिस इज द बुक विच हैव चेंज माय लाइफ, राइट? एक एक ड्रास्टिकल चेंज, मेरा ब्रांड, सभी चीजें मेरी बुक से आई हैं। बट यस, उस बुक के भी पीछे बहुत सारे रीजंस थे। तो एक दो बुक मैं रिकमेंड कर दूंगा कि मेरी फेवरेट बुक स्टार्टिंग मैंने शायद रिच डैड या थिंक एंड ग्रो रिच से करी थी। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक हमेशा, ऑल टाइम। Okay, sir. और अभी So, मेरी as you have दूसरी आ mentioned, रही है इन जनवरी, इट yeah, विल बी लॉन्च with a person okay. who is a multi millionaire, like who is a person who received a presidential award. तो उनके साथ मेरी दूसरी बुक आ रही है, द रिच ग्रैंडफादर। तो Congratulations, sir. thank you. So he's a person who is 63-year old and I'm Oh, 22. So we both are creating a new mission kind of stuff, in which a person who is 63 breaking the chain that at the age of 63 also you can do massive things, you can achieve success. And at the age of 20 there is no age limit, right? Anyone can do anytime whenever yes. he wants. So we both are Oh, writing the book, and I call him a rich grandfather because he's multi millionaire. So wow. that's what my second book is coming. Congratulations, sir. Very congratulations, and all the best for your book, sir. Thank you so much. So now, like these days, there's a very popular term that is early retirement. People, सब ये चाहते हैं कि हम लोग जल्दी से रिटायर हो, हम लोग 20-25 की एज पे सेटल होके
and will have a good life Suresh, आगे से. someone is asking, I'll just tell the name, Suresh Mansharmani. You just scroll down my post and all, you'll see the, the book cover. मैं पोस्ट कर दूंगा अपनी प्रोफाइल पे. इट्स कमिंग लॉन्च. आई पोस्ट. यू कीप अपडेटेड. अब इसका लॉन्च भी हम लोग प्लान कर रहे हैं इन जनवरी और मे बी फेब. सो या. हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था? आई एम सो सॉरी टू कट यू. यस प्लीज. Oh, it's all right, sir. Sir, what are your views about early retirement? कि आजकल ये बहुत हाइप में है early retirement. आपको क्या लगता है कि ये अच्छा है या फिर बुरा है, कैसा है? अर्ली रिटायरमेंट आई बिलीव कि फाइनेंशियली हो जाओ, बट कभी भी काम जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पैशन है कि मुझे लोगों को इंस्पायर करना है, राइट. आई लव टू इंस्पायर पीपल, आई लव टू हेल्प पीपल. तो मैं ये नहीं चाहता कि ये जो मेरा पैशन है इसमें मनी कोई बैरियर बने. सो व्हाट आई वांट इज कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है 30 साल से पहले पहले, सो दैट आई कैन हैव माई मनी अ लॉट. जैसे मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूं, मुझे पैसे की कमी ना पड़े, पैसिव इनकम आती रहे, एंड मैं अपना जो मेरा पैशन है, मेरा जो पर्पस है लाइफ का, कि मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ बहुत बड़े लेवल पे. आई नीड अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, आई नीड ह्यूज इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड. सो वो वर्ल्ड में मैं क्रिएट कर पाऊँ, इसके चक्कर में मुझे लगता है यस वी शुड चेज दैट रिटायरमेंट, कि हम लोग जल्दी से जल्दी. नॉट ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि 35 साल में मैं रिटायरमेंट हो जाऊं, उसके बाद लेटा हूँ आराम से, कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ. यू कैन Yeah, हैव sir. दैट, दैट्स योर लाइफ, बट आई बिलीव आपको उस समय रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसा काम करो जिससे लोगों का भला हो. Very nice, sir. So that you have mentioned कि आपका पैशन है आप चाहते हैं लोगों को इंस्पायर करना. So where do you see yourself in 2031, 10 years from now? One of the top speaker in India. Just write it down wherever you want, and it is also getting recorded. You'll see one of the top speaker in India. Okay, sir. So Hundred now, percent. like, Not even a 1% single doubt. Not even a 0.001% doubt I have. so, what a confidence, sir. Really Thank impressive. you. So now we are moving at the towards the end of the session. So थोड़े से there are short questions that who is the person behind your success, you believe? देखो, वैसे मैं बड़ा होता तो आई वुड हैव गिवन अ क्रेडिट कि कोई गर्लफ्रेंड या कोई लड़की हो, बट अभी नहीं होता है ना दैट हर एक लड़के के पीछे कोई लड़की का हाथ होता है, बट अभी ऐसा मेरी लाइफ में कुछ नहीं है. आई थिंक भगवान एंड लोग, आई विल गिव क्रेडिट कि सबसे ज्यादा जो मेरी लाइफ में कुछ भी चीजें हुई हैं, आई बिलीव कि भगवान की वजह से हुई हैं. दूसरा, मेरी लाइफ में कुछ लोग ऐसे मुझे मिल गए जर्नी में, ये जितने भी लोग मिले, मैं ये कहूंगा कि जितने भी मेरी लाइफ में लोग मिले, उन सभी ने मेरी हेल्प करी किसी ना किसी तरीके से. एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू द पीपल. मैंने अभी एक चीज पढ़ी थी, पता नहीं, दैट वी ऑल से दैट हम लोग मेरे जो सर हैं वो खुद ही कहते हैं, मेरे सुरेश शर्मानी, द रिच ग्रैंडफादर, ही सेज कि वी ऑल से कि वी आर सेल्फ मेड, वी आर सेल्फ मेड, बट नो, दैट इज नॉट सेल्फ मेड, वी आर पीपल्स मेड, राइट. हमारे Yes. आसपास हमारे जो लोग हैं उन्होंने हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सहारा दिया है हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. सो आई बिलीव जब भी मैंने जर्नी स्टार्ट किया तो उस समय कुछ लोग आए जिन्होंने मेरी हेल्प करी. आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम, दे स्टार्टेड सेइंग यस. तो आई थिंक जो क्लाइंट्स मिले, जो लोग मिले, वो सभी की ब्लेसिंग की वजह से आज मैं यहाँ हूँ. सो आई थिंक लोग और भगवान, ये दो ही लोग हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया. एंड आई गिव क्रेडिट एंड आई एम ग्रेटफुल. Sir, it's exceptional that आपने किसी एक को credit नहीं दिया. थैंक यू. And so, what do you think that in when you were answering my question, you said society के कुछ ऐसे factors होते हैं that we somewhere fail to build entrepreneurs. So, what do you think कि अगर ये चीज society से change हो जाए, तो it can be a better place for entrepreneurs and students. बहुत नहीं होगा, बहुत सालों लग जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है, बिकॉज हर जगह ऐसा है ना कि हमारी लाइक जॉब वाला जो कंसेप्ट है, जितने कितने हमारे पेरेंट्स हैं, राइट, Yes, sir. इट लाइक वेरी हार्ड टू चेंज और टू बिल्ड दैट एंटरप्रेन्योरशिप डीएनए माइंडसेट, या फिर खून में वो एंटरप्रेन्योरशिप लाना. आई थिंक वो बहुत टफ है, बट जो भी एंटरप्रेन्योर जिनको निकलना होता है ना, कुछ कहीं ना कहीं से वो निकल जाता है. आई बिलीव कि जिसको बनना होता है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा. और हमारा पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स भगवान
कुछ इंस्पायर हो और क्रिएट हो, तो वील कीप डूइंग द कंटिन्यूअस द गुड वर्क विच वी आर डूइंग। और कहीं ना कहीं आप जितने लोग सुन रहे हैं, आप में से कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर फिर अच्छे से बनेंगे। हाँ, यू इंस्पायर अदर्स एज वेल, तो दिस इज हाउ लेगेसी इज गोइंग टू क्रिएट। आज हम इंस्पायर कर रहे हैं, कल आप इंस्पायर करोगे किसी को, राइट? so, so we are lucky to have you with us that we हमको the audience got to know about you and your journey. So I think we have a very good mentor. नो, थैंक्स थैंक्स टू यू ऑल। आप सभी लोग अपना टाइम और अटेंशन मुझे दे रहे हैं। आई थिंक आप लोगों का टाइम सबसे महंगी चीज होती है, एंड आई एम गेटिंग इट, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल। थैंक यू। Okay, sir. So now the next question, that if you had a superpower, so what would it be? बस मैं ये कहूंगा, भगवान ब्लेसिंग्स देता रहे बस मुझे। आई डोंट नीड अ सुपर पावर। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए करेज भगवान देता रहे। आई थिंक रेस्ट, वी ह्यूमन, हमारे पास सब कुछ है, तो हम खुद ही सुपर Oh, पावर हैं। बट करेज की कभी कभी कमी पड़ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो मैं हमेशा भगवान से कभी भी कुछ भी मांगता हूँ, तो आई नेवर से कि मुझे भगवान घर दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो। मैं कहता हूँ भगवान जो मैं करना चाहता हूँ, बस उसके लिए करेज दे देना, ताकि मैं कभी हिम्मत ना हारूं। बस अगर वो हिम्मत नहीं हारूंगा तो मैं अचीव कर लूंगा, मुझे पता है। very, very impressive, sir. Very impressive. Sir, अगर आपको अपने लिए कोई प्रीफिक्स यूज करना हो, if you you were to choose a prefix for yourself, कि आपको ऐसे याद रखा जाए, मतलब बोला जाए, तो वो प्रीफिक्स क्या होगा? गुड क्वेश्चन। अच्छा, एक सेंटेंस में इसका आंसर दूं? कोई भी सेंटेंस हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, या एक ही वर्ड होगा? सर जैसे मर्जी, दिस आपकी मर्जी है. यू कैन एलैबोरेट स्टेटमेंट थोड़ा में सा. कहूंगा, स्टेटमेंट में कहूंगा तो कहूंगा कि अ पर्सन हु लिव्ड एंड हेल्प्ड अदर्स, हु लिव्ड फॉर अदर्स एंड हेल्प्ड अदर्स। मैं ऐसे ओके अपने सर. आप को जानना चाहता हूँ कि लोग मुझे कल को ये बोले कि दुर्वेश भैया ने अगर ये किया, या दुर्वेश सर ने अगर ये किया, जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, ही बिल्ड दैट, ही अचीव दैट सक्सेस, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? जिस दिन हर एक बच्चे के खून में, जिस दिन हर एक बच्चा ये बोलने लग गया कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, बट उस दिन मैं खुश हो रहूंगा हमेशा, जिंदगी भर के लिए। आई बी लाइक वाओ। ओके सर. एंड सर, व्हाट्स योर फेवरेट थिंग अबाउट सोशल मीडिया? इट हेल्प्स यू कनेक्ट विद पीपल लाइक यू। Yes, sir, it does. It does. And sir, what was your childhood dream? Childhood dream. एस्ट्रोनॉट बनना सभी लोगों के यही ड्रीम्स होते हैं। आसमान में जाना, खुली खुली हवा में उड़ना। मेरा तो टीचर बनना था. ओके, वो एक्चुअली मैं आई टेल यू, थोड़ा सा अच्छे से इसको मैं बोलूंगा। एक्चुअली में वो आपका ड्रीम नहीं था, दैट वाज इम्प्लांटेड बाय योर सोसाइटी एक्चुअली। अगर आप थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करोगे, बिकॉज उस समय तो आपने कुछ ऑब्जर्व ही नहीं किया या फिर एक्सप्लोर ही नहीं किया, दैट सोसाइटी इम्प्लांटेड इन योर माइंड, कंडीशन कि आपको टीचर बनना है। सो दैट वाज नॉट योर ड्रीम, दैट वाज योर टीचर्स, पेरेंट्स, और Society's पीपल्स dream. अराउंड यू, उनका ड्रीम था। यस। Okay, sir. And so, what is your dream now? To be speaker, to be the best speaker of the Correct. country? To inspire as many as people as I can, or to be one of the top speaker in India, and also मैं जब वो बन जाऊंगा तो I need to launch a company। मेरी कंपनी जो अभी चल रही है, that was in social media and all, but मेरा जो सबसे बड़ा सपना है वो ये है कि FMCG, I need to launch products, right? So बहुत बड़ा सपना है, so I need to launch that, so that वो कंपनी को मैं 1,000 करोड़ पे लिस्ट कर पाऊँ। Oh, all the best for that, sir. Thank you। So, Yes। what was your favorite spot at LPU? LPU में क्या सबसे अच्छा लगता था? कहाँ? वो एडमिशन ब्लॉक देखा है आपने? एडमिशन ब्लॉक में ऊपर जहाँ चढ़ जाते हैं, राइट? सो वहां से वो Oh, पूरा एलपीयू दिखता है, एंड यू गेट द ब्यूटीफुल yeah, पिक्चर्स, yeah, yeah. Behind राइट? Einstein and Dr. Abdul Kalam. हाँ हाँ हाँ, सो दैट वाज माय ब्यूटी, लाइक वहां पर बहुत सारी पिक्चर्स में खिंचाया करता था जाके।
So Oh, that will be a beautiful place. But हाँ, अभी अलाउड नहीं, वो कभी कभी नीचे बोलते थे कि रात में मत जाओ, 7 बजे के बाद नहीं जाना है एंड ऑल, राइट? okay, sir. करेक्ट, बट Okay, ब्यूटीफुल sir. प्लेस, यस। So, sir, this is the end of the session, और now, yeah, block 30. So, sir, आपको ये सेशन कैसा लगा? मजा आया, What's your मजा आया, feedbacks? मजा आया। आई होप सभी लोगों को मजा आया होगा। अगर आपके Yes, क्वेश्चंस sir. कुछ रह गए हों तो आई थिंक वील कवर लेटर समटाइम। Yeah, sure. Sure, sir, sure. We would love to have you. Okay, sir. Thank you so much for being with us. It was great talking to you. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ही अच्छा एक क्लास ले लिया है, and now I know what I have to do in life, and I'm sure हमारी audience is also feeling the same. आई होप मैंने जो भी सारी चीजें बताई हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक स्पार्क जगा हो, जितने भी लोग देख रहे हैं। आई थिंक आज वो अगर स्पार्क जग गया तो माई पर्पस इज फुलफिल्ड। कहीं ना कहीं मैं अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहा हूँ, एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप सभी लोगों ने अपना टाइम एंड अटेंशन दिया। आई एम थैंकफुल टू यू प्रियंका। आप वंडरफुल, बहुत अच्छी होस्ट हैं। कंटिन्यू डूइंग द Thank you कीप so much, sir. गुड वर्क एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you so much, sir. ओके, टेक केयर, बाय गाइस। Yes. Bye, sir. How to end this one?